खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण प्रेमियों की बड़ी जीत हुई और जो उनकी मांग थी कि जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक राज्य के अंदर खेजड़ी कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाए, उस मांग को राज्य सरकार ने मान लिया है। और मैं आपको बता दूं, खेजड़ी कटाई रोकने के लिए सरकार ने सभी जिला कलेक्ट्रेटों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह अपने जिले के अंदर खेजड़ी कटाई नहीं होने दे। और मैं आपको बता दूं, इस निर्णय को लेकर अभी धरना स्थल पर मंत्री के बिश्नोई, जसवंत सिंह, विधायक पब्बाराम एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई पहुंचे हैं शासन सचिव का लेटर लेकर, जिसके अंदर सरकार ने कहा है कि सभी जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह अपने जिले के अंदर खेजड़ी कटाई नहीं होने दे। और मैं आपको बता दूं, इस आदेश पर सभी पर्यावरण प्रेमियों ने आभार जताया है और जो लगभग 11 दिनों से आंदोलन चल रहा था उसको अब स्थगित कर दिया गया है। और वहीं सरकार ने इस विधानसभा सत्र में खेजड़ी को लेकर सख्त कानून लाने का आश्वासन दिया है और सरकार के अब मांग मानने के बाद में पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर छाई हुई है। पूरी कोर कमेटी की, सारे संत समाज की और सारी मातृशक्ति की और सारे नौजवानों की और नेतृत्व करने वाले सारे बुजुर्गों की, पर्यावरण प्रेमी पूरे 36 बिरादरी के परिवार की और इन कैमरे वालों की जिन्होंने पूरी दुनिया को ये मंजर बताया, इनका भी जोरदार धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का, जो इस बीकानेर के कोने कोने से, बीकानेर शहर से, चाहे वो बड़ा अखबार हो, चाहे छोटे पोर्टल हो, चाहे वो बड़ा बैनर हो, सब लोगों ने जोरदार तालियां इनके लिए भी कि इन्होंने इस पूरी बात को देश और दुनिया में पहुंचाया। और अब संतों के नेतृत्व में शुरू हुआ ये आह्वान, खेजड़ली से खेजड़ला तक का आह्वान, खेजड़ली से खेजड़ला तक की यात्रा सुनील जी। और एक ताली उस नौजवान साथी के लिए भी जिसने राम गोपाल को बुलाया, जिसके खेत में खेजड़ी कटी, वो भाई चौधरी नाम राम किशन जाट के लिए भी जोरदार तालियां, अभिनंदन। सैकड़ों बरस पहले का मां ममता का खेजड़ली का बलिदान और राम किशन के खेत में खेजड़ी खेजड़ला में कटी और राम गोपाल को सूचना हुई और उससे लेके आज तक की, परशुराम जी से लेके गुरु जी के नेतृत्व में लेके फौजी साहब से लेके भाई सुभाष और हमारे राम गोपाल जी, सारी कोर कमेटी की कोई नाम मैं भूल गया हूँ तो भाई समय कम है, इसलिए वो मेरे कलेजे में है। बाकी सब आपका बहुत सारा सम्मान और सरकार आपके बीच में आई है, इस सरकार के लिए भी जोरदार तालियां, अभिनंदन। अब मेरी भूमिका, क्यों सरकार तो हो नहीं, के जी मंत्री है, सरकार है, जसवंत सिंह जी हमारे कैबिनेट की रैंक पे है, सरकार है, पब्बाराम जी सत्तारूढ़ दल के विधायक जी की सरकार है, मैं तो आपके सरकार के बीच बीच में हूँ। संतों को जितना स्नेह, जितना मार्गदर्शन का रहा, निश्चित तौर पे पहली बार सैकड़ों वर्षों के बाद खेजड़ली से खेजड़ला तक की यात्रा में ये पर्यावरण प्रेमी समाज ने, मां अमृता की बेटियों ने दुनिया को जो संदेश देने का काम किया कि दुनिया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मांगों के लिए बहुत से बड़े बड़े, हमसे हजार हजार गुने बड़े आंदोलन हुए होंगे, लेकिन बेजुबानों के लिए, बेजुबान पेड़, वो भी कल्पवृक्ष राजस्थान का शमी वृक्ष, और जो जानवर जीव जंतु बोल नहीं सकते, उनके लिए कोई आंदोलन करने, लड़ने वाला, बोलने वाला, पूरी आवाज को मौन रह के दुनिया तक संदेश पहुंचाने वाले लोग कहीं बैठे हैं, तो बीकानेर की इस पवित्र धरती पे गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मां करणी की धरती पर बैठे। आदरणीय बंधुओं, आपका ये 2 तारीख से लेके आज 11 तारीख तक का सफर, जब भी बात समाज की आई तो निश्चित रूप से हमारे पूज्य संत स्वामी रामानंद जी हो, पूरा भागीरथदास जी के नेतृत्व में पूरा संत समाज हो, इन सब ने प्रतिनिधिमंडल के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से 27 अगस्त को मुलाकात करी। और जब 2 तारीख का आह्वान था तो मुख्यमंत्री जी से आधी रात को भी सरकार में मंत्री जी को, पब्बाराम जी को, जसवंत जी को साथ में लेके मिले, तो उन्होंने 30 तारीख को तुरंत कहा कि कैबिनेट मंत्री
सत्ती विधानसभा में प्रेस के सामने जाके बोले कि राजस्थान की सरकार संतों से किए हुए वादे पर अड़ी है और इस पे कठोर कानून बनाने का इस सत्र में बिल लाएगी। उसके बाद 5 तारीख को सरकार आपके बीच में आई, के जी, जसवंत जी, बब्बा राम जी आपके बीच में आए, मुख्यमंत्री जी ने भेजा। तो 4 की रात को, आधी रात को सचिवालय में बात करी कि संत अनशन पर है, मातृशक्ति अनशन पर है, नौजवान अनशन पर है, 36 बिरादरी के परिवार से 537 लोग अनशन पर है, अन्न जल त्याग दिया है। उनका कोई स्वार्थ नहीं, उनकी कोई मांग नहीं, सिर्फ बेजुबान पेड़ की भाषा वो समझ जाए, बेजुबान पेड़ की भाषा सरकार तक जाए। तो संवेदनशील मुख्यमंत्री ने तुरंत सारे काम छोड़ के इनको कहा कि आप सुबह जाइए, संत समाज से मेरी बात कराइए, संतों का अनशन जुड़वाइए। उसी दिन राजस्थान की विधानसभा में मैं इस बात को बोलूंगा। और संतों ने अनशन तोड़ा, आपने अनशन तोड़ा, और उसी दिन शाम को यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में इस बात के लिए बोला कि 27 अगस्त को संत समाज मेरे पास आया था और उन्होंने इसके लिए आदेश किया था, मैं इस सत्र में इस बिल को लाऊंगा। ये राजस्थान की विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री ने संकल्प के साथ दोहराया। संत समाज आए, 8 तारीख को मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन एक भाषा में कहीं बात अटक गई और बीच में 2 दिन का समय रहा। मंत्री जी तिरुपति चले गए और मुख्यमंत्री जी से बात करी तो बजट की तैयारियां हो रही थी। 10 तारीख को सारी सरकारी मशीनरी व्यस्त थी और 11 तारीख को बजट पेश हुआ। बजट पेश होने के बाद रात को बात करी तो उन्होंने कहा कल जाइए और जो कागज संत समाज ने मांगा है, प्राण प्रेमी समाज ने मांगा है, उसके सामने उनके चरणों में वो कागज रख दीजिए। राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप 70 वर्षों के बाद जो अलग आपने जगाई है, 70 वर्षों बाद जो कानून बदलने की मांग संत समाज ने करी है, मातृशक्ति ने करी है, उसके लिए हमारी कोर कमेटी के साथियों ने 4-5 के परशुराम जी से लेके भाई सुभाष राम गोपाल फौजी तक तो मैं नाम लिए, ये सुनील विजयपाल, ये सारी टीम, एक एक का नाम बोलूंगा तो सवेरा हो जाएगा। आप सबको जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और बड़ी शांति से, बिना हुड़दंग के, बिना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़े हुए, मौन रहकर भी इतना बड़ा संदेश कहीं दिया जा सकता है, किसी तरह दिया जा सकता है, तो वो आपने बताया। आज पूरी सरकार के प्रतिनिधि जो हमारे ही समाज के बेटे हैं, बब्बा राम जी हो, जसवंत जी और हमारा आदरणीय मंत्री जी हो, आपके बीच में मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो कागज लेके आए हैं जिसमें राजस्व सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव ने समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जब तक कानून बन जाए, कानून लागू हो जाए, तब तक समस्त जिला कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि राज्य वृक्ष खेजड़ली को नुकसान पहुंचाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करे। ये आपके बीच में आज देने आए हैं, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब ने जो विश्वास सरकार पे किया और सरकार ने जो विश्वास संत समाज पे किया, उनके मार्गदर्शन में उनकी बात को रखा। मैं सरकार का भी, संत समाज का भी और पूरे आप सब बैठे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। मुक्तिधाम मुका